आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार की करते हैं शुरुआत। और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले 7 बजे की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू विरोधी बयान दिया है, जिसके बाद वो हिंदू धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। दूसरी खबर में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करवाई है। तीसरी बड़ी खबर में पीएम मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और चौथी खबर में मिशन चंद्रयान के बाद इसरो के मिशन सूर्य का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 सितंबर ऐतिहासिक दिन है। और पांचवी खबर में बात होगी माफिया अतीक की अवैध संपत्ति को लेकर सरकार ने कार्रवाई की है। खबर विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। और छठी खबर में रक्षाबंधन के त्यौहार में बहनों के लिए सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। इन खबरों को विस्तार से देखेंगे। तो चलिए विस्तार से खबरों को शुरू करते हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद से समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया। उन्होंने अपने एक वीडियो में लिखा है, ट्वीट भी किया वीडियो और साथ ही लिखा है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं होता। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है, देखिए। तो इस तरह से भड़काऊ बातें, समाज को तोड़ने वाली बातें स्वामी प्रसाद मौर्य की जारी है। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने एसपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जनता समाजवादी नेताओं की ऐसी बयानबाजी का हिसाब जरूर करेगी। वहीं साधु संतों ने भी स्वामी मौर्य के बयानों की कड़ी आलोचना की है और अखिलेश यादव से अपील की है कि वो स्वामी मौर्य के बयानों पर विचार करें। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सदैव से अति पिछड़ों, दलितों, शोषितों और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किया है, शोषण किया है। और जब जब इनकी सरकार रही है तो 2-3 जिलों के स्वजाति और सैफई के विकास पर ही इनका ध्यान रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश के रूप में विख्यात हो गया था। कोई निवेशक निवेश करने नहीं आना चाहता था। सड़क, बिजली, पानी की बदहाल स्थिति थी। कानून व्यवस्था पर अपराधियों का कब्जा था। ये काठ की हांडी 2012 से 17 के बीच चढ़ चुकी है। लोगों ने देख लिया है। अब ये काठ की हांडी फिर नहीं चढ़ने वाली है। बिना बेबाक जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर उठाएंगे, कभी हिंदू धर्म पे उठाएंगे, कहीं सनातन संस्कृति पे उठाएंगे। इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राभिषेक कर रहे हैं और वो सनातन और हिंदू पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा संज्ञान में लेकर के और ऐसे व्यक्ति का बयान वास्तव में सुनने योग्य ही नहीं है। हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का बयान न तो सुने और ऐसे बयान को मैंने सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। समझो हिंदू के व्याख्या, हीनत तुष्टान जैसा हिंदू, जो दोषों को ख़त्म करे, चाहे शारीरिक दोष हो, चाहे जैसा हो, उसको समाप्त करे और सद्गुणों को ग्रहण करे, उसी को हिंदू कहते। ये गुण जिसमें हो वो हिंदू हो। उसके बाद जो राम की पूजा करे, जो भगवान कृष्ण की पूजा करे,
जो भगवान शिव की पूजा करे, देवी देवताओं की पूजा करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन और पूजा करे, ये सब कार्य जिसमें हो वो है सबके सब हिंदू हैं। ये करने वाले जितने हैं सब हिंदू हैं। तो हिंदू का व्याख्या जो है वो इसी रूप से किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो तो उटपटांग बोलता चला आ रहा है, और इसलिए कि जब हम निरादर कर देंगे अन्य वर्णों का, जैसे अब जिस लिखा और उसके खिलाफ बोलवाने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले का अधर्मी कहा जाता है। और उसके बाद जो है अब उसी की वजह से तो जूता गिर रहा हुआ। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इनके बाप ने भी एडमिशन कराया होगा, माननीय जो बोल रहे हैं, तो उसमें धर्म के कॉलम में क्या लिखा होगा? तो बाप के सारे गुण शरीर में आते हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, पीड़ितों से बातचीत की, उनके बीच राहत सामग्री का वितरण किया। फर्रुखाबाद के बाद सीएम योगी कासगंज पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने बाढ़ की जद में आए इलाकों का सर्वे करने के बाद लोगों से उनका हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। और यहीं पर एक बच्चे को दुलार करते भी दिखे मुख्यमंत्री। शाहजहांपुर भी आज मुख्यमंत्री गए थे, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ शरणालय में ले जाकर के उनके लिए उचित व्यवस्था देने के निर्देश पहले ही शासन स्तर पर जारी हो चुके हैं। इसके अलावा यहां पर 52 चौकियों को जनपद में अब तक स्थापित किया गया है। 24 शरणालय बनाए गए हैं। 125 नौकाएं बाढ़ और राहत कार्य के लिए यहां पर लगाई गई हैं। पीएसी की फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की एक टीम यहां पर बाढ़ राहत कार्यों में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में यहां पर फर्रुखाबाद जनपद में अभी तक 22,000 से अधिक राहत किट वितरित हुए हैं और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए यहां पर प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में बाढ़ की इस स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहां पे हम जलालाबाद के पास आए हैं। मैं अभी सर्वे करके आया हूं प्रभावित क्षेत्रों का। जलालाबाद और कलान दोनों तहसीलों में जो गांव प्रभावित हुए हैं उन सबको राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से अधिक जो क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, वहां पर 2-2 बार, 1 महीने से अधिक है 3-3 बार वहां पर राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पे जलालाबाद का जो सेतु, इससे पहले इसी शाहजहांपुर जनपद में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके पैरेलल एक नया सेतु निर्माण के लिए आदेश दिए गए हैं कि उसको तत्काल इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दें। मिशन रिक्रूटमेंट के तहत पीएम मोदी ने आज 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली है उनको पीएम मोदी ने बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की जरूरतों के प्रति गंभीर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी पहले विकास के मामले में काफी पीछे था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है
वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज राष्ट्रीय रोजगार मेला के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समर्थ युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करते इस अभियान के लिए हृदयतल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के त्योहार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राखी के मौके पर 2 दिन रोडवेज बस में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। 29 अगस्त रात 12 बजे से 31 अगस्त तक महिलाएं फ्री सफर कर सकेंगी। और लखनऊ से भी इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का पुलिस कर्मचारियों को भी तोहफा। यूपी में पुलिस इंस्पेक्टर्स के प्रमोशन हुए हैं। सीओ के पद पर प्रमोट हुए 117 इंस्पेक्टर। सीएम योगी के निर्देश पर प्रमोशन हुआ। प्रमुख सचिव गृह ने यह जानकारी दी है। यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 117 इंस्पेक्टर्स अब सीओ के पद पर प्रमोट हो गए हैं। राखी से पहले भाइयों को भी योगी सरकार की ओर से यह तोहफा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के मिशन सूर्य का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जाएगा। PSLV C-57 सैटेलाइट से इसकी लॉन्चिंग होगी। सूर्य पर पहली बार भारत आदित्य L1 भेजेगा। इसरो ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब रहा, मिशन मून सफल रहा और अब सोलर मिशन 2 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग रखी गई है। बदलते काशी में कैंट रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी बदलती जा रही है और जिसके लिए 45 दिनों का मेगा प्लान तैयार किया गया। इन 45 दिनों में कैंट रेलवे स्टेशन पर रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की जा रही है। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसका काम चलेगा। इस काम के अंतर्गत स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए यार्ड के चौड़ीकरण, पैसेज, पूल के रीमॉडलिंग समेत 150 योजनाएं पूरी की जाएंगी। इस काम को पूरा करने में 45 दिनों का वक्त लगेगा और इस दौरान ट्रेनों के संचालन पर ब्रेक लगा रहेगा। इसके लिए रेलवे विभाग ने मेगा वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। रेलवे विभाग ने बताया कि कैंट स्टेशन से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेन वाराणसी के लोहता, शिवपुर और काशी स्टेशन डायवर्ट होकर आगे जाएंगी। अलग हटके बनेगा। इसमें बताया ना आपको, इसमें आपके 2 प्लेटफॉर्म जो मोटा जो हमको सबसे फायदा मिलने वाला 2 नए प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं। ठीक है, बाकी आज की डेट में शायद 3 ही प्लेटफॉर्म फुल लेंथ के हैं जिसमें 24 कोच की ट्रेन डील होगी। अब सब प्लेटफॉर्म फुल लेंथ की हो जाएगी, पूरी लेंथ की गाड़ी ले सकते हैं। फिर आपका गुड्स का ऑपरेशन सेग्रीगेट हो जाएगा। गुड्स का ऑपरेशन पैसेंजर लाइन से नहीं होगा, अलग से चलता रहेगा। आपके जो शिवपुर साइड से, लोटा साइड से मूवमेंट ही अलग से सब पैरेलल में चलते रहेंगे। और आपका जो हमारा ऑपरेशन में जो सबसे ज़्यादा होता है नॉन स्टैंडर्ड डायमंड क्रॉसओवर कुछ 9 यार्ड में पड़े हुए हैं। प्रयागराज से खबर है जहां पर पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। आलोक आज 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने पेश हुए। अब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट भेजेगी, जिसके बाद शासन स्तर पर तय होगा कि इस मामले में जांच करनी है या नहीं। दरअसल पति पत्नी के विवाद के बाद आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी
ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी। पिछले दिनों जांच कमेटी ने आलोक ने एक डायरी सौंपी थी और दावा किया था कि इस डायरी में ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। अब पति आलोक मौर्य ने जो शिकायत वापस ली है, उससे ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली है। नहीं सर, समझौता नहीं है सर। मैंने सर अपनी शिकायत बस वापस वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है। नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई में दोस्त से लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपने शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं, शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। श्री आलोक मौर्य को आज जांच समिति के समक्ष बुलाया गया था। श्री आलोक मौर्य ने लिखित देकर शिकायत वापस ले ली है। मामला समाप्त हो गया है। अब इस पर अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने शिकायत वापस लेने का बयान दिया है। लिखित बयान दिया है? लिखित बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, किस आधार पर? उन्होंने कहा है कि मैं सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूँ, यही कहा है। आगे उन्होंने तो और कुछ कारण बताया है कि क्यों? नहीं, कोई कारण नहीं बताया है। कोई साक्ष्य भी नहीं पेश की होगी वापस? नहीं, जब वापस ले लिया तो साक्ष्य का कोई औचित्य नहीं है। अब जो जांच आप कर रहे हैं इसमें आगे क्या? अभी इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। इधर यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में अपैरल क्लस्टर की नींव रखी गई। अपैरल क्लस्टर में यमुना अथॉरिटी ने 81 प्लॉट आवंटित किए हैं। हवन पूजन के बाद नींव रखी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी तीनों मिलकर के यमुना प्राधिकरण के मिलीभगत के साथ एक नोएडा अपैरल पार्क बसा रही है। और अपैरल क्लस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना अपैरल क्लस्टर बनने से 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अपैरल क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल, यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरविंद सिर भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और 81 प्लॉट इस दौरान आवंटित किए गए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।